क्या आपको भी लगता है नेटवर्क मार्केटिंग चेन बनाने का काम है? नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने वाला काम है और नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा नेटवर्क हमें खुद बनाना पड़ता है। अगर आप भी ये ओपिनियन रखते हो तो सर ये वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। मैं हूं हिदायत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएट योर नेटवर्क। दोस्तों, अगर आपको भी ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग चेन बनाने का काम है तो आप सही सोच रहे हो। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग चेन से चलता है, नेटवर्क से चलता है। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा बिजनेस देखा है जो नेटवर्क से न चलता हो, चेन से न चलता हो? यहाँ तक कि आप भी किसी न किसी बिजनेस के नेटवर्क का हिस्सा हो। क्या आपने कभी सोचा आप एक टूथपेस्ट यूज करते हो, वो भी आपको नेटवर्क या चेन के द्वारा ही आप तक पहुंचता है। कंपनी ने ये टूथपेस्ट बनाया, उसने अपना मुनाफा लेकर टूथपेस्ट सीएनएफ एजेंट को बेचा, उसने अपना मुनाफा लेकर टूथपेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा। इसी तरह वो टूथपेस्ट होलसेलर और रिटेलर के पास आता है और रिटेलर अपना मुनाफा लेकर वो टूथपेस्ट आपको बेच देता है। क्या आपको नहीं लगता ये टूथपेस्ट चेन के द्वारा ही आप तक पहुंचा? अब ये चेन या लाइन आप तक आकर रुक गई, यानी कंपनी से लेकर रिटेलर तक सभी ने सिर्फ एक टूथपेस्ट से मुनाफा हासिल किया। यानी जो टूथपेस्ट आपने 50-60 रुपए का खरीदा, शायद ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 15 से 20 रुपया होगी। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, 15 से 20 रुपए का टूथपेस्ट आपने एक्स्ट्रा 30 से 40 रुपए देकर खरीदा। ये आपके एक्स्ट्रा 30 से 40 रुपए आप किसको दे रहे हो? आपके सिर्फ एक टूथपेस्ट खरीदने से उसमें से 30 से 40 रुपए दुकानदार, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और एडवर्टाइजिंग करने वाले सेलिब्रिटीज को जाते हैं। आप जब भी टूथपेस्ट खरीदोगे ये सारे पैसे उनको आप दे रहे हो। क्या आप चाहोगे आपकी मेहनत की कमाई का पैसा किसी को चला जाए? नहीं ना। फिर भी आप 60 रुपए का टूथपेस्ट खरीदते ही हो। क्यों? क्या आप दुनिया के सबसे धनी आदमी हो? क्या आपके पास ऐसी इनकम का सोर्स है जिससे आपको लगातार पैसा आता हो और बस आप उसी पैसों से चीज़ें खरीदते जाते हो? आपका पैसा कहाँ जा रहा है उसकी आपको परवाह नहीं है। अगर ऐसा है तब तो ठीक है, लेकिन आप भी कहीं मेहनत कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो और कड़ी मेहनत का पैसा कमा रहे हो, तो क्या आप चाहोगे आपकी मेहनत का पैसा किसी और को चला जाए? कंपनी अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट आप तक नहीं पहुंचाती, वो एक नेटवर्क या कह लीजिए चेन के द्वारा ही अपनी प्रोडक्ट आप तक पहुंचाती है। यानी चेन में जितने लोग भी जुड़े हुए होते हैं उस सब का टारगेट आप होते हो और आप लुभावनी ऑफर्स का शिकार बनते हो और अपने आप को कस्टमर बना के खुश रहते हो। क्योंकि इन ट्रेडिशनल बिजनेस वालों ने कभी आपको मालिक बनने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने आपको झूठी लुभावनी ऑफर्स में फंसा के सिर्फ कस्टमर बनने के लिए प्रेरित किया। कस्टमर यानी कष्ट करके मरने वाला। उन्होंने आपको अपने नेटवर्क में ले लिया, आप उनके नेटवर्क में हो तो वो पैसा कमा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा आपके नेटवर्क में कौन है जिससे आप भी इनकम हासिल कर सके, वो भी पैसिव इनकम? अब पैसिव इनकम क्या होती है दोस्तों? जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सबसे ज्यादा रिच लोग होते हैं, उनकी इनकम पैसिव इनकम होती है और वो इनकम आती है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क से, चेन सिस्टम से। अगर ये राज आपको पता चल जाए तो आप भी कभी ये नहीं बोलोगे कि मैं चेन सिस्टम में काम नहीं कर सकता। दोस्तों, आज बात हो रही है चेन सिस्टम की, पैसिव इनकम के बारे में फिर कभी बात करेंगे। दोस्तों, हम घर में जितनी भी चीज़ें लाते हैं क्या वो डायरेक्ट हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां देके जाती है? नहीं ना, वो भी किसी न किसी चेन के द्वारा हम तक पहुंचती है। एक मोबाइल को ही ले लीजिए, अगर एप्पल के मालिक ने ये सोचा होता कि मैं चेन नहीं बनाऊंगा, मैं सारे मोबाइल खुद ही सेल करूंगा, तो क्या उसके मोबाइल पूरी दुनिया में पहुंच पाते? एप्पल का मोबाइल हम तक पहुंच जाता है, लेकिन क्या उसका मालिक हमको बेच के जाता है? नहीं ना। वो मोबाइल हम किसी दुकानदार से खरीदते हैं और पैसा कौन कमाता है? दुकानदार के साथ साथ एप्पल का मालिक भी हर एक मोबाइल की सेल पर पैसा कमाता है। और इतना ही नहीं, एप्पल का मालिक और दुकानदार ही पैसे नहीं कमाते, ये मोबाइल आप तक पहुंचाने के लिए जितने भी लोग चेन में जुड़े थे, यानी C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और हाँ, जो लोग आपको टीवी पे उस कंपनी की ऐड देते हैं, वो भी आपके एक मोबाइल खरीदने की वजह से पैसा कमाते हैं। ये पूरी प्रोसेस में अगर कोई पैसा नहीं कमा रहा है और सिर्फ उन सबको पैसा देने वाला कोई इंसान है तो वो है कस्टमर, यानी वो इंसान चेन का एंड है। और वो लोग जो चेन बनाने का इनकार करते हैं उनको पता ही नहीं है कि वो भी किसी न किसी चेन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो चेन का एंड है और चेन के एंड में आने वाले कभी पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि चेन में जुड़े हुए सारे लोग इनसे ही पैसा कमाते हैं। जो लोग चेन बनाने से दूर भागते हैं उनको ये समझ में आ जाए कि वो भी उनके घर में आने वाली हर एक प्रोडक्ट्स की चेन का हिस्सा है, लेकिन उन प्रोडक्ट से उनको इनकम नहीं आती क्योंकि वो इन चेन्स का एंड है। इसलिए वो चेन को आगे नहीं बढ़ा सकते और इसलिए वो पैसा भी नहीं कमा सकते, उनसे सब कमा सकते हैं। अगर ये राज आम कस्टमर को समझ में आ जाए तो वो भी चाहेगा कि वो भी इन चेन्स को आगे बढ़ा दे ताकि उसको भी उसकी खरीदी हुई प्रोडक्ट से इनकम आने लगे। तो उसको अपना रुख करना होगा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का, जो नेटवर्क के जरिए अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करती है। अगर आप भी अपने घर में आने वाले सामान से पैसा कमाना चाहते हो, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना दुकान खोले इनकम हासिल करना चाहते हो, तो आपको जुड़ना होगा नेटवर्क मार्केटिंग की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से, जिनसे जुड़ने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता
कोई फीस नहीं होती और जिनसे जुड़ के आप भी अपना एक नेटवर्क बना सकते हो और इन कंपनीज की प्रोडक्ट को खरीदते हुए आप भी होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की तरह पैसा कमा सकते हो। यहाँ तक तो सब समझ में आ जाता है, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं होता और एक गलत धारणा करके बैठ जाते हैं और पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा मौका हाथ से गंवा बैठते हैं। वो मन ही मन में सोच लेते हैं कि उनको नेटवर्क खुद ही बनाना पड़ेगा और हज़ारों लाखों लोगों को खुद ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर नेटवर्क सिर्फ एक इंसान नहीं बनाता और एक इंसान इतना बड़ा नेटवर्क बना भी नहीं सकता। इसमें टीम वर्क लगता है। यहाँ पर आप जिन लोगों से जुड़ते हो वो भी आपका नेटवर्क बनाते हैं और जो लोगों को आप जोड़ते हो और वो लोग भी किसी दूसरे लोगों को जोड़ते हैं, वो सारे लोग नेटवर्क बनाते जाते हैं और इसी तरह देखते ही देखते आपका नेटवर्क एक विशाल वृक्ष की तरह हो जाता है। दोस्तों, ये इंडस्ट्री बुरी नहीं है, ये इंडस्ट्री में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, अभी भी आपके मन में कोई शंका है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उन लोगों को दोबारा कांटेक्ट करिए जिन लोगों ने आपको इसका प्लान समझाने के लिए इनवाइट किया था। मुझे विश्वास है अगर आप भी इस इंडस्ट्री को सही से समझोगे और उसके पोटेंशियल को सही से जानोगे तो अपने आप को इस इंडस्ट्री से जुड़ने से नहीं रोक पाओगे। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद। विश यू वेल।